हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे और ठीक होंगे। चलिए जल्दी से एक फाइल बना के दिखाती हूँ आपको। और ये बी आर ग्रेटर के ऊपर लेस बी आर ग्रेटर यानी स्टैक के ऊपर ये लास्ट फाइल है। तो सुन लीजिए कैसे बनेगी। एक एग्जाम्पल देखिए, एक है, फिर बाद में भी और करवा देंगे इस ट्रैक के ऊपर, लेकिन फिलहाल तो ये लास्ट फाइल है। फिर नेक्स्ट ट्रैक पे पढ़ेंगे मंडे को। तो यहाँ पे हमने नोटपैड खोला हुआ है, टाइटल चेक कर लिया है, बोला अनटाइटल्ड नोटपैड। हमने पहला टैग दिया है लेस HTML ग्रेटर और हमने एंटर किया है। यहाँ दूसरा दिया है लेस हेड ग्रेटर HEAD। तीसरा दिया है लेस टाइटल ग्रेटर और यहाँ लेस टाइटल ग्रेटर टैग को ओपन करने के बाद मैंने यहाँ लिखा है अबाउट ऑफ माई सेल्फ। क्या लिखा है? टाइटल अबाउट ऑफ माई सेल्फ। और इसको क्लोज किया है लेस स्लैश टाइटल ग्रेटर, इसको क्लोज कर दिया। टाइटल के बाद मैंने हेड को भी क्लोज कर दिया है। क्या है? लेस स्लैश और हेड ग्रेटर। तो लेस टाइटल ग्रेटर पहले, ये जब हमने तीसरा टैग खोला इसमें लिखा अबाउट ऑफ माई सेल्फ और फिर लेस स्लैश टाइटल ग्रेटर, दूसरा लेस स्लैश हेड ग्रेटर, ये दोनों टैग क्लोज कर दिए हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने फोर्थ टैग लगाया है। कौन सा? लेस बॉडी ग्रेटर। कौन सा फोर्थ टैग? लेस बॉडी ग्रेटर। और यहाँ पर फोर्थ टैग में जब हमने लगाया तो इसमें हम इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं। क्या? आई एम ट्रेनर बुशरा खान, ये मैंने लिखा है। और मैंने एट्रीब्यूट वगैरह यूज़ नहीं किया है, याद रखना। आई एम ट्रेनर बुशरा खान मैंने एंटर किया, लेकिन क्या मेरे एंटर करने से ही जो मैं दूसरी लाइन लिख रही हूँ वो चेंज हो जाएगी? वहाँ ये बदल जाएगा। अगर मैं ये लिखूंगी आई एम वर्किंग विद राधा मैम लास्ट 4 years और 5 years, ये मैं लिखूंगी तो क्या यार आई एम वर्किंग अंडर राधा मैम, ये मैं लिखूं, या आई एम वर्किंग विद राधा मैम, क्योंकि मेरी माय डियर सिस्टर हैं वो, तो इसीलिए मैं ये लिख रही हूँ, इसलिए बस। तो ये अगर मैं लिखूंगी तो क्या मुझे एंटर करने से ही काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो इसलिए मैंने एंटर करके लगाया लेस बी आर ग्रेटर। क्या लगाया? लेस बी आर ग्रेटर। और अब थर्ड में मैं फिर से मैं थर्ड लाइन लिख रही हूँ तो एंटर कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ एंटर करने से ही काम नहीं चलेगा। फिर से मुझे लेस बी आर ग्रेटर लिखना है। और देखिए आई लाइक सो मच या आई लव सो मच माई कम्युनिटी, आई लव सो मच माई कम्युनिटी, कॉमा, और फिर मैंने लिखा है बिकॉज दे हैव नीड हु विल बी able to do something, so we should do surely। मतलब मैं अपनी कम्युनिटी से प्यार करती हूँ क्योंकि उनको ज़रूरत है, और प्यार की ज़रूरत भी है, और जो मेरी कम्युनिटी है उसमें उन लोगों का वो फ़र्ज़ है जो जिस काबिल भी हो, जैसे मैं पढ़ाने की काबिल हूँ या जिसके पास जो टैलेंट है, तो जो जिसके पास काबिलियत है वो अपनी कम्युनिटी के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए, जिसकी जो इस्तात है, जो उसका अफोर्ड कर सकता है वो। तो ये लाइन लिखी है। और तो यहाँ पे मैंने क्या नेक्स्ट लाइन लिखी है, अब मैं इसके लिए एंटर किया है, लेकिन एंटर करने से ही खाली काम नहीं चलेगा, मुझे फिर से वो टैग लगाना पड़ेगा लेस बी आर ग्रेटर। और मैं यहाँ पे लिखूंगी आई हैव कंप्लीटेड माई एकेडमिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये मैंने लिखा। और फिर से मैंने फुल स्टॉप किया है और फिर मैंने एंटर किया, लेकिन खाली एंटर करने से काम मुझे यहाँ तो लाइन बदल जाएगी नोटपैड में, लेकिन वेब पेज पे नहीं बदलेगी। फिर से एक टैग लगाना होगा लेस बी आर ग्रेटर, और लिखूंगी माय करंट एकेडमिक एजुकेशन इज क्या? मास्टर्स फ्रॉम इंग्लिश एंड एजुकेशन, मास्टर्स, सॉरी फ्रॉम नहीं, इन, मास्टर्स इन इंग्लिश एंड एजुकेशन। ये मैंने इंग्लिश में मास्टर्स किया, एजुकेशन से भी मास्टर कर लिया, डबल मास्टर हूँ, तो ये मेरी करंट क्वालिफिकेशन है, ये मैंने लिखा। डबल MA हूँ,
इंग्लिश से भी किया और एजुकेशन से, और दोनों से मैंने रेगुलर किया। तो ये चीज, ये फिर मैंने फुल स्टॉप किया और नेक्स्ट लाइन में आई हैव, नेक्स्ट लाइन के लिए एंटर तो किया लेकिन फिर भी काम नहीं चलेगा, लेस बी आर ग्रेटर यहाँ किया और लिखूंगी आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बिकॉज कॉमा आई हैव अटेंडेड 7 अटेम्प्ट IAS कॉमा स्टेट PCS। ठीक है, तो ये मैं लिखूंगी और फिर मैं इस फाइल को चाहूँ तो हेडिंग वेडिंग डालने के लिए मैंने आपको टैग बताएं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी करना आप कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल सेव कर रही हूँ F12 करके। फाइल नेम देंगे, फाइल नेम कोर्ट में देंगे, .html करेंगे, चाहे डबल एंटर कर दें तो डॉक्यूमेंट में सेव होगी, या ऑर्गेनाइज के बाद प्रीव्यू पर लोकेशन देकर आप इसे सेव कर दें। फिर आप देखें निकाल के, ये सब अलग अलग लाइन में आपको दिखाएगा। और एक आप ऐसे ही बना के देखिएगा, लेस बी आर ग्रेटर मत लगाइएगा, सिर्फ एंटर कर करके बना के, तो आपको पता चल जाएगा सारी इन्फॉर्मेशन एक ही लाइन में पड़ेगा वो। लेकिन आपका ये जो लेस बी आर ग्रेटर है, तो ये कभी क्लोज नहीं होता और ये इतना अच्छा टैग है कि हर लाइन की इन्फॉर्मेशन को अलग अलग शो करता है वेब पेज पे। तो इससे सारा वेब पेज पे सब कुछ अच्छे से, ब्राउजर पे जब वेब पेज रन करेगा तो सब कुछ अच्छे से शो होगा। तो ये था जी आज का ट्यूटोरियल। मिलते हैं मंडे को, अपना ख्याल रखिए एक नए बेहतरीन ट्यूटोरियल के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओपन करके ऐसी फाइल बना के आप देखिएगा। थैंक यू सो मच।